और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। हाई फ्लेम करके ना 1 मिनट तक हम इसको मज़ीद पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है, टमाटर और प्याज की। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटी टमाटर और प्याज की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर और प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा काट सकते हैं जितने आपने बनाने हो। तो जल्दी से हम ना इनको कट करते हैं। किस तरीके करना है, कटिंग बोर्ड ले लेंगे और जो छोटा प्याज है ना उसके हम 4 पीस कर लेंगे इस तरीके। और ये जो पार्ट ना सेंटर वाला ये हम उतार देंगे। एक तो जब आप इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट अलग होगा, और दूसरा जो प्याज हैं इसके हमने पर्दे खोलने हैं फ्राई करते वक्त, तो पर्दे भी नहीं खुलेंगे। इस तरीके हम ये इनको निकाल देंगे और सारे प्याज में इस तरीके कट कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, प्याज की कटिंग कर ली है इस तरीके, और अब हम ना टमाटर की भी कटिंग कर लेते हैं। और 2 पीस करके ना इसको भी, ये जो इसका डंडल है ना ये हम निकाल देंगे इस तरीके, और इनके हम 3 पीस करेंगे इस तरीके। बीज नहीं निकालने। तो टमाटर की कटिंग भी मैं कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। टमाटर और प्याज की दोनों की कटिंग कर ली इस तरीके, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जल्दी से इनको हम फ्राई करते हैं। कैसे फ्राई करना है आप मेरे साथ रहें। तो प्याज और टमाटर को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करके उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। फ्लेम हमारा हाई रहेगा, इसको आपने लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। तो प्याज हम पहले शामिल कर देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, प्याज को ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो, ये सॉफ्ट ना हो प्याज। जो इसके पर्दे हैं वो भी खुल जाएंगे सारे। तो 2 से 3 मिनट में इसको फ्राई कर लो प्याज को, फिर आपसे मिलते हैं। प्याज को तकरीबन 2 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे ना ऊपर से हल्के हल्के से क्रिस्पी होना शुरू हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे लाल टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटर को भी ना हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे प्याज के साथ, ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी हल्का सा ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर को भी 2 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया है। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। और इस टाइम पे आके हम आधे लाल टमाटर और आधे प्याज निकाल लेंगे। चलें, जो बाकी बच चुके हैं उसके अंदर हम 3 हरी मिर्च शामिल कर देंगे, और 1 टुकड़ा अदरक का था, छोटे छोटे पीस बना लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। 5 से 6 कलियां लहसुन की शामिल करेंगे, और मज़ीद 1 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्च शामिल करने के बाद मज़ीद 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। और अब हम ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे और इनको अच्छी तरह ना ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इनकी पेस्ट बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार टमाटर और प्याज की चटपटी सब्ज़ी बनती है। अगर आपका घर में कोई चीज़ खाने को दिल ना करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद पेस्ट बनाएंगे। तो ये ठंडे हो जाएं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, प्याज और टमाटर हरी मिर्च सारी चीज़ें अच्छी तरह ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हम एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे ये सारी चीज़ें।
चलें, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसकी ना हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलें, चलें जी, पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं, इनको जल्दी से पकाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब हम उसी ऑयल के अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। पहले हम फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 टीस्पून ना साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे और इसको हम तकरीबन 30 सेकंड तक क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे को आधे मिनट तक क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे ये पेस्ट। थोड़ा सा ना हम जाग के अंदर पानी शामिल करेंगे और ये गंगाल भी शामिल कर देंगे। ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना क्योंकि हमने पहले भी इसमें पानी शामिल किया है पेस्ट बनाते वक्त। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर जितना भी पानी है पेस्ट के अंदर वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और जो कुकिंग ऑयल है वो हमारा अच्छी तरह सेपरेट नहीं हो जाता। इसी तरह हम हिलाते रहेंगे तो ये जो ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा है ये सारा गायब हो जाएगा। तो ये तब बाहर आएगा जब अच्छी तरह पेस्ट की भुनाई हो जाएगी। भुनाई में रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, पेस्ट को मैंने 4 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे पका लिया है। जो कुकिंग ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। ये पिंक साल्ट है, आप सफ़ेद वाला नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ खुश्क धनिया। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून दही। चलें, अब हम इसको फिर से तब तक पकाएंगे जब तक मिसालों की अच्छी तरह भुनाई नहीं हो जाती। दही के अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको फिर से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे। अच्छी तरह फिर से मैं भुनाई कर लूँ मिसालों की, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, मिसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी। दही का जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका। ये देख रहे हो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा बन चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च। इस तरीके मैंने इसको दरमियान से कट्स लगा लिए हैं। मिक्स कर देंगे और इसी टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज और लाल टमाटर। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, मिक्स कर देंगे। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को। फ्लेम को लो कर दिया है और ऊपर से ना हम इनको कवर लगा देंगे क्योंकि हमने टमाटर और प्याज को गलाना भी है। पहले हमने इनको फ्राई किया था। तो 5 मिनट तक हम इनको कवर करके पकाएंगे लो आंच पे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर और प्याज की सब्ज़ी को कवर करके 5 मिनट तक पका लिया हल्की आंच पे। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। टमाटर और प्याज हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं माशाल्लाह। और अब हम ना फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसको और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। हाई फ्लेम करके ना 1 मिनट तक हम इसको मज़ीद पका लेंगे ताकि जो सॉसेज हमने शामिल किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सॉसेज शामिल करने के बाद 1 मिनट तक तेज़ आंच पे फिर से पका लिया है और लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मज़ेदार चटपटी प्याज और टमाटर की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को।
आप सारी सब्ज़ी भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से हम इसको प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है टमाटर और प्याज की। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। ये देखें माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी टमाटर और प्याज की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार चटपटी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी चटपटी टमाटर और प्याज की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।